WBCD22 के लिए एडमिट कार्ड निकल चुका है और सबसे बेहतर मौका है दोस्तों अभी हमें जानने का कि 30 तारीख को हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारा स्कोर जो है बेहतर से बेहतर आ सके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए अभी बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी चीजें। मेरा नाम है विवेक, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अब बात कर रहे हैं WBCD22 के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहला टिप रहेगा कि ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन है और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अगर आपको बेहतर से बेहतर स्कोर करना है तो सिर्फ आप लोगों को इस पर्टिकुलर पेपर का हाफ से कम स्कोर करना है। यस दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है उसका एक बहुत ही बड़ा गेम है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो हाईएस्ट स्कोर है वो सिर्फ 110 या फिर 120 रहता है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर पेपर में हमें जितना सोचना है कि कितने नंबर अटेम्प्ट करने उससे ज्यादा ये सोचना है इस पर्टिकुलर पेपर में हमें कौन सा चीज छोड़ना चाहिए और इसमें जो है बेहतर स्कोर करना चाहिए। टारगेटेबल स्कोर हमें अचीव करने के लिए इस एग्जामिनेशन के एक टारगेटेबल स्कोर भी हमें रीच कर लेना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे बेहतर चीज अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं वो है कि आप इसमें एक्यूरेसी लेवल का काफी ज्यादा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पेपर में अगर आप पहले ग्रुप जो करेंगे सेक्शन ए, वहां पर आपको यहां पर एक स्कोर में आपको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। अगर यहां पर अगर आप लोग 2 भी एलिमिनेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको इस पर्टिकुलर पेपर में सेक्शन 1 में अटेम्प्ट कर लेना चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग में जरा कम आपका कटेगा। पर जब आप सेक्शन 2 पे आते हैं तो 1/2 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो यहां पर हमें यह देखने की जरूरत है कि पेपर में हमें इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका टारगेटेबल स्कोर 50 है और वो अचीवेबल हो चुका है पर्टिकुलर पेपर में, बट आपका जो है पेपर में ऐसा देखने को मिला आपको कि आप सेक्शन 2 को अटेम्प्ट करने गए और 2 क्वेश्चन गलत किए, बोल के आपका स्कोर जो है डाउन जाकर 49 हो गया। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर एक नंबर में आप लोगों को 1000 से भी कम का रैंक का जंप देखने को मिल सकता है। तो सेक्शन 2 हम बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, पर सेक्शन 3 हम लोगों को यहां एक रिस्क लेना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेपर सेक्शन 3 में कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आपको किसी चीज का आंसर 2 लगता है, 2 मल्टीपल चॉइस है तो 2 आंसर लगता है तो आप मार सकते हैं। बट अगर आप श्योर नहीं है तो दोस्तों सिर्फ एक ही मारेंगे आप, क्योंकि अगर आप एक भी मारते हैं, अगर वो सही आंसर रहता है और 2-4 ऑप्शंस भी सेलेक्ट अच्छे रहते हैं तो माने राइट रहते हैं, तो भी आपको दोस्तों एक पार्ट मार्किंग जरूर देखने को मिलेगी। तो ये भी जो है एक बहुत ही सेक्शनेबल बूस्ट होता है। पर दोस्तों ये सारे पेपर का एनालिसिस और पढ़ाई आप कैसे कर सकते हैं, तो अनअकैडमी लेके आ चुका है एक फेस्टिवल जहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है IIT JEE का प्लान, नीट का प्लान और क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक का प्लान, और ये सारे प्लस सब्सक्रिप्शन 45 डेज के लिए आपको मिल सकते हैं सिर्फ 299 में, जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है दोस्तों। और आपको ये सारे कोर्सेज हजारों से भी ज्यादा महंगे देखने को मिलते हैं, बट यहां पर आप लोगों को टॉप एडुकेटर से, मतलब टॉप इंडियन एडुकेटर से दोस्तों, यहां पर इंडिया के एडुकेटर्स आपको लाइव क्लासेस में पढ़ाएंगे। साथ में दोस्तों आप लोगों को CBSE या फिर आपने क्लास 12 का जो प्रिपरेशन है, 11 का प्रिपरेशन है, वो आप लोग जो है डायरेक्टली लाइव क्लासेस में फ्री में पा सकते हैं। सबसे बेहतर रहेगा कि दोस्तों आने वाले करियर के लिए आप लोग को काउंसलिंग भी यहां पर फ्री में देखने को मिलती है। और सबसे बेहतर चीज कि आप लोग को डाउट 24/7 मिलता है। कौन सा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो 24/7 आपकी डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा रहता है, वो सिर्फ है अनअकैडमी। तो IIT JEE का प्लान, नीट का प्लान या फिर आपकी क्लास 12, 11, 8 या फिर 9 का प्लान आप लोगों को देखने को मिल रहा है 299 रुपीज में 45 डेज के लिए। बहुत ही बेहतर मौका है कि आप इसे जाके जरूर ग्रैब करें। पर दोस्तों अगर आप गेट और ESC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स और एक रैंक भी पा सकते हैं, और आने वाले समय में 20% डिस्काउंट पा सकते हैं आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन में ट्रिक स्टार कोड इस्तेमाल करने से। तो बहुत ही बेहतर मौका रहेगा कि IIT JEE और नीट का प्लान 45 डेज के लिए आने वाले समय में टॉप एडुकेटर से पढ़ाई करके कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जान सकते हैं जिससे जो आपका एग्जाम है वो बेहतर से बेहतर हो सकता है सिर्फ 299 में। तो जरूर जाके इस चेकआउट कीजिए, लिंक्स मैंने सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों का एक टारगेटेबल स्कोर। आपको ये सोचना है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आपका टारगेटेबल स्कोर कितना है। बट अगर आपको पेपर देखने को मिले काफी आसान तो आपको अपना टारगेटेबल स्कोर +10 कर देना है, +20 कर देना है। बट अगर आपको पेपर टफ देखने को मिले तो आप लोग अपने पेपर का टारगेट सेम रख सकते हैं या फिर जरा सा डिक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आपको पेपर का टारगेट काफी ज्यादा, मतलब पेपर मीडियम देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आपको टारगेटेबल स्कोर के साथ टच रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका टारगेटेबल स्कोर है 50, फॉर एग्जांपल 50, अगर 50 भी स्कोर करते हैं दोस्तों आप लोगों को टॉप 10 कॉलेज जरूर देखने को मिलेगा। फिर फॉर एग्जांपल आपका टारगेटेबल स्कोर है 100, क्योंकि आप एक टॉप क्लास स्टूडेंट है और आप लोग जो है 150 का टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप 120 तक में जो है अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। पर अगर 50 का टारगेट है तो आप अपने आप को 45 में मिनिमम सेटल डाउन करेंगे, उससे ऊपर तो आपको रखने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोगों को इसके हिसाब से अपना पेपर भी डिवीजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 45 सोच के जा रहे हैं, 50 सोच के जा रहे हैं, तो आप फिजिक्स में 50 अटेम्प्ट कर ले, तो दोस्तों आपका जो है गिरने के बहुत चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है ज्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे और आपका नेगेटिव गिरेगा। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग में
बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है WBJ एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको ऐसा सोचना है कि आप अगर आप पहला पेपर देने जाएंगे तो अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो आप यहां पर टारगेट करेंगे 55% या फिर 60% ऑफ द पर्टिकुलर आपका टारगेट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो है मैथ्स काफी स्ट्रांग है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मैथ्स पेपर में सोच के रखूंगा कि मैं 60% ऑफ माय टारगेट स्कोर अचीव करने जाऊं। तो पर यहां पर 60% ऑफ द टारगेट स्कोर 50 में रहेगा। फॉर एग्जांपल जो है मेरा 30 क्वेश्चंस, तो 30 क्वेश्चंस में दोस्तों मैं क्या करूंगा कि यहां पर 40-45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव रहता है तो हमारा जो मैनेजेबल स्कोर है वो मेंटेन हो जाए। और सिमिलरली मुझे यहां पर भी 30 से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जैसे 20 क्वेश्चंस में जो है 20 मार्क्स मेरा मिनिमम टू मिनिमम यहां पर आ जाए। तो पर इसके लिए हम कैसे करें? तो पहले तो है कि पेपर हम जब पकड़ेंगे तो हमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते समय हमें जो है सब कुछ लगा लेना है और कोई भी यहां पर तुक्का नहीं मारना। जितने क्वेश्चंस लग सकते हैं उतने क्वेश्चंस हम लगा लेंगे। लगा लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को देखना है फिर जाके पेपर में कि कौन सा क्वेश्चन हमारा छूट गया या फिर कौन सा हम कर सकते हैं। 2 एलिमिनेट कर सकते हैं अगर सेक्शन 1 में, तो भी जो है हम तीसरा में चांस लेंगे और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर अगर सही हो जाता है तो आपका जो है स्कोर जरा बूस्ट हो जाएगा। गलत होता है तो ज्यादा स्कोर आपका कमेगा नहीं, 0.25 कमेगा बस। तो इसकी जगह आप अगर 2-4 ऐसे ही ट्रायल लेते हैं तो एक ना एक तो पक्का राइट होगा आपका, और इसमें जो है आपका जो है स्कोर मैनेजेबल हो जाएगा। या फिर गमेगा भी तो सिर्फ 0.25 या 0.1 या फिर 1 का स्कोर आप डिक्रीज करवा सकते हैं। तो ओवरऑल में आप अपने टारगेट के साथ स्टिक रह सकते हैं, बट जो लास्ट में आप क्वेश्चंस लगाएंगे वो काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। सेक्शन 2 काफी डिपेंडेंसी रखता है कि आप टॉप रैंकर बनेंगे या फिर मीडियोकर बनेंगे या फिर एकदम लोएस्ट में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नहीं आ रहा है टॉप सेक्शन 2 में तो आप छोड़ देंगे दोस्तों। अगर आपको आता है 1-2 क्वेश्चन तो आप यहां पर एक रिस्क ले सकते हैं। अगर सोचिए फॉर एग्जांपल करेक्ट हो जाता है तो स्ट्रेट आप जो है टॉप रैंकर्स की तरफ बूस्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी इजी क्वेश्चंस है वो सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स लगाएंगे। पर अब जो है फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप जो है आपका रैंक ऊपर चला गया। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है जानबूझ के अटेम्प्ट करने के, क्योंकि आपने सोचा कि नहीं भाई मेरे को टॉप रैंकर बनना है, तो यहां पर जो है आप वहां पर गलती कर दिए 2 ठो, तो आप जो है मीडियोकर स्टूडेंट से भी नीचे आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो सेक्शन 2 रहेगा आपका वो डिसाइडेबल मोमेंट होता है, पर उस डिसाइडिंग मोमेंट पे भी आपको जो है रिस्क काफी संभल के लेना है, क्योंकि अगर आप वहां पर जानबूझ के तुक्का मारने जाते हैं सेक्शन 2 में तो आप रिस्क में पड़ सकते हैं। पर सेक्शन 3 भी एक डिसाइडिंग मोमेंट होता है, क्योंकि अगर आप सोचिए जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है उसमें आप सही ज्यादा करते हैं तो 2-2 का जो बूस्ट होता है दोस्तों वो आपके स्कोर को सीधा ऊपर लेके चले जाता है। क्योंकि सेक्शन 1 में जितने भी फॉर एग्जांपल स्कूल लेवल क्वेश्चंस रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे बच्चे लगाएंगे और उनका भी स्कोर एक तरीके से 30-40 के करीब आने लग जाएगा। पर जैसे ही आप जो सेक्शन 2 में गलती करते हैं तो आप उस मीडियोकर स्टूडेंट से नीचे गिरने लगते हैं। और यहीं पर जो सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3 को सही करता है वो अचानक से उठने लगता है उसके रैंक। तो यही जो है डिसाइडेबल मोमेंट होता है। मैं आपको सही कह रहा हूं, 2021 में पेपर जरा टफ था तो इसलिए आपको जो है 60s के करीब भी 2000 रैंक देखने को मिला। तो इस पेपर में आपको ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है, बस बेहतर स्कोर करने की जरूरत है। आपको यहाँ पर A, B, C ऐसा नहीं लगाना, आपको इंडिया मैप भी वहां अंदर नहीं बनाना। तो आपको ये तरीके से सोचना है कि आपको पेपर कितना बेहतरीन आप जा सकते हैं। पर दोस्तों ओवरऑल में लक भी एक डिपेंडेंसी रखता है, आपकी प्रिपरेशन लेवल भी एक डिपेंडेंसी रखती है। तो ओवरऑल के लिए मैं आप लोगों को कहूंगा ऑल द बेस्ट, अपने प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर दीजिए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपके काम आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां पर कोई भी आंसर देना मुझे काफी अच्छा लगता है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर आपका जितना भी आने वाला पेपर से रहा, प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और आपके जो PYQs की किताबें हैं वो सब कुछ मैंने आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दिया और सारे लिंक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखे हैं। दोस्तों अगर आप WBJ कैंडिडेट हैं और अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग आने वाले समय पे अच्छे कॉलेज को खोज रहे होंगे और आप लोगों को कुछ डायरेक्ट एडमिशन या फिर काउंसलिंग रिलेटेड सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में। दोस्तों इन चीज़ों को हम लोग फ्री में आप लोगों के लिए सॉल्व करना चाहेंगे और आप लोग को लिए इसलिए मैं कहूँगा एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस को दे सकते हैं, आप किन कॉलेजेस को पसंद करते हैं, साथ में जो है आपकी कितनी रैंक आ सकती है या फिर आपने नहीं रैंक स्कोर किया है तो अपने कुछ इन्फॉर्मेशन को देकर हमें आपके पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर करने का मौका दे सकते हैं। आप लोगों की सारी डेटास को हम सिक्योर रखेंगे, आपको समय आने पर आपसे कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि आपको क्या पसंद है या फिर आपका सवाल क्या है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर जाके वहां पर इस चीज़ का आंसर करें। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तक लेके आते हैं आपको अलविदा। जरूर जाके उन फॉर्म को जरूर भरिए और अकेडमी में ये ऑफर चल रहा है तो उनको जाके अवेल जरूर कीजिए। तब तक ये कहते हैं आपको अलविदा दोस्तों, बाय।